Hello and welcome to the DS Academy. Today's topic is what you should know for getting the job in the IT. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करी कि अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं या इंटरव्यू के देने के लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एक्चुअल में क्या चाहिए होता है जब आप एक कंपनी में काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं या आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो होती है लिनक्स यूसेज। आपको पता होना चाहिए कि आपको लिनक्स पे कैसे काम होता है, लिनक्स पे कैसे काम करना होता है। आप जितने प्रोफिशिएंट विंडोज़ यूज़ करने में होते हो उतना ही प्रोफिशिएंट आपको लिनक्स यूज़ करने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी एक जॉब में जब आप किसी भी कंपनी में एज अ जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको विंडोज़ नहीं दिया जाएगा, या तो आपको लिनक्स दिया जाएगा या फिर आपको मैक दिया जाएगा। और ये लिनक्स और मैक दोनों ही विंडोज़ से बहुत डिफरेंट है। लिनक्स और मैक दोनों ही विंडोज़ से बहुत डिफरेंट है। हम पूरे कॉलेज के 4 साल विंडोज़ यूज़ करने में निकाल देते हैं और जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें लिनक्स यूज़ करना है या मैक यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी क्या प्रेफर करती है। पर गेटिंग विंडोज़ इन द जॉब, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप विंडोज़ में काम करना छोड़ दीजिए। आप स्टार्टिंग से आप बीटेक में किसी भी इंजीनियरिंग में किसी भी ईयर में हो, आप लिनक्स में काम करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो लिनक्स के अकॉर्डिंग ही होती है। हमारे जितने सर्वर्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाउड सर्वर जो भी हैं वो हमारा लिनक्स प्लेटफॉर्म पे है। विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे बहुत कम है। विंडोज़ पे वही अवेलेबल हैं जिनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है विंडोज़ के लिए, बट मोस्टली लिनक्स एनवायरनमेंट पे ही काम होता है। तो आप लिनक्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्रामिंग बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि इफ़ क्या होता है, फॉर लूप कैसे लगाया जाता है, या एरेज, डिक्शनरीज, इन सारी चीज़ों का, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थ्रेडिंग है, तो अलग अलग टॉपिक हैं जो आप अपने कॉलेज में 2nd, 3rd, 4th ईयर में पढ़ाई करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सारी बेसिक चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अगर आपको प्रोग्राम देने के लिए लिखा जाए तो आप वो ईजिली लिख पाए, बीट एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। जनरली आप कॉलेज में C++ करते हैं तो आपको एटलीस्ट वो आना चाहिए। पर जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप C में एसेंशियली यू विल नॉट गेट वर्क इन C और C++। आपको जो वेब टेक्नोलॉजीज करंट यूज़ हो रही हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आप पाइथन में, जावा में, रूबी ऑन रेल्स में, PHP में, इन सब में आप काम करेंगे। आप C में काम नहीं करेंगे। तो मेक श्योर एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज जो कि करंट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आई विल सजेस्ट पाइथन या रूबी, और देर इज़ अनदर लैंग्वेज कॉल्ड गोलैंग, पर ये अभी ग्रो कर रही है तो यू कैन गो फॉर पाइथन और रूबी। ये आपको एटलीस्ट लैंग्वेजेस पता होना चाहिए। आफ्टर दिस आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस 2 टाइप के होते हैं, RDBMS या फिर NoSQL। RDBMS जो आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे MySQL और पोस्टग्रेस, पर NoSQL दिस इज़ एडवांस्ड डेटाबेस जो कि जनरली कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, बट अगर आप इसकी पढ़ाई करते हैं इट इज़ क्वाइट सिमिलर बट अ बिट एडवांस। तो ये आपको पता होना चाहिए आप ये यूज़ कैसे करते हो या इसका कंसेप्ट, इसके एटलीस्ट अगर आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो और इसके बारे में अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड एज अ फ्रेशर व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम किसी वेब फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो जब आपको लिनक्स पता है, आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक पता है, आपको डेटाबेस यूज़ करना आता है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है वेब फ्रेमवर्क। सो देयर इज़ अ फ्रेमवर्क जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं और आप एक रनिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, रनिंग वेबसाइट बनाते हैं या कोई दूसरा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आपके प्रोग्रामिंग और डेटाबेस दोनों यूज़ होते हैं। आप समझिए कि आप इसमें एक MVC मॉडल यूज़ करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह आते हैं। तो वेब फ्रेमवर्क इज सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव कोड जहाँ पे आप डेटाबेस और अपना कोड मिक्स करके या दोनों का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं वेब फ्रेमवर्क के थ्रू। और वेब फ्रेमवर्क इज सॉर्ट ऑफ आपका MVC आर्किटेक्चर पे बेस होता है।
मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर होता है। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें ये सीखने को मिलती है कि जब आप एक्चुअल में काम करोगे तो कोड प्लेसमेंट, हाउ थिंग्स वर्क इन कनेक्शन विद ईच अदर, सारी चीज़ें एक साथ कैसे यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए आपको वेब फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वेब फ्रेमवर्क से आपको एंड टू एंड नॉलेज पता लगेगी, सारी एंड टू एंड चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता लगेगा। जब आप एक वेब फ्रेमवर्क के थ्रू कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसके साथ बहुत सारे टूल्स यूज़ करने होते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ करने होते हैं साइमल्टेनियसली। पहला टूल जो आप यूज़ करते हो वो होता है IDE, आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप किस IDE में काम करते हो? IDE में काम करना क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। आप नोटपैड में भी काम कर सकते हो, बट नोटपैड में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको मैनुअल चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको बैक एंड फोर्थ देखना पड़ेगा। आप 4 फाइलें क्रिएट करते हो, वहाँ पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है रेफर करने का फाइल का बहुत मैनुअल होता है। तो वो सारा टाइम सेव करने के लिए, ऑटो सजेशन के लिए आप IDE यूज़ करते हो। आई विल सजेस्ट गो फॉर IntelliJ। IntelliJ इज़ अ IDE टूल गिवन बाय JetBrains कंपनी, और ये बहुत ही ऑसम, बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अलावा टूल्स भी अवेलेबल हैं विच इज़ VS कोड या एटम वगैरह, बट आई विल प्रेफर IntelliJ। बहुत डिपेंडिंग अपॉन पीपल प्रेफर VS कोड एज वेल विच इज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट, और एटम विच इज़ ओपन सोर्स। तो आप जैसा भी हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद वन IDE जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो एंड यू नो हाउ टू डीबग, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड डीबगिंग। सो जब आप IDE यूज़ करते हो तो उसका मेन मोटिव होता है डीबगिंग कितना इजी है या कितना टफ है। अगर आप डीबगिंग बहुत इजीली कर पा रहे हो तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड, बिकॉज जब आप वेब फ्रेमवर्क में काम करते हो आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक पॉइंट्स लगा के और डीबग करना आपको पड़ता है। तो अगर वहाँ टाइम सेव होता है तो आपका दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड प्लस पॉइंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू यूज़ योर टूल, बिकॉज दिस टूल हेल्प्स यू in order to save time while working. Next tool हमारे पास हम यूज़ करते हैं Postman. So Postman is a tool which is API tool. तो अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आप APIs क्रिएट करते हैं, या फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप API कंज्यूम करते हैं। इन बोथ द केसेस, या आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आप API कंज्यूम करते हैं। इन बोथ द केसेस यू वर्क विद APIs, बिकॉज आज के टाइम में सारी चीज़ें डिसकनेक्टेड हैं। जो आर्किटेक्चर होता है वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर होता है, हेडलेस आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे लॉट ऑफ एम्फेसाइज जो आपका दिया जाता है वो API यूसेज पे दिया जाता है, सो दैट टू डिफरेंट अ टीम कैन वर्क इंडिपेंडेंटली व्हेन दे आर एग्रीड टू वर्क ऑन सम API स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर के लिए या उस APIs को क्रिएट करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन टूल है। एंड पोस्टमैन इज़ वेरी एडवांस टूल, जहाँ पे आपको सिर्फ API क्रिएट करने के अलावा या यूज़ करने के अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाते हैं टेस्ट करने के लिए। इसलिए लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनीज प्रेफर टू यूज़ पोस्टमैन। तो अगर आपको पोस्टमैन के बारे में बिफोर हैंड नॉलेज है, बिफोर अप्लाइंग द जॉब, तो दैट गिव्स एन एडिड एडवांटेज टू योर रिज्यूमे लाइक दिस थिंग। तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में IDE यूज़ करा हुआ है या पोस्टमैन आपने मेंशन करा हुआ है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने दोनों चीज़ें यूज़ करी हैं, दैट एडिड लॉट ऑफ वेट टू योर रिज्यूमेज। नेक्स्ट टूल जो आपको आना चाहिए इज़ गिट। गिट इज़ बेसिकली आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये जो कोड मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एज अ डेवलपर अगर आप कोड करते हो तो आपको उस कोड को मैनेज करने के लिए एक टूल चाहिए, वर्जनिंग करने के लिए, दैट इज़ गिट। आपको गिट इज़ अ मस्ट। सो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे दिस टूल इज़ मस्ट। तो अगर आप पहले से ही इसकी 4th ईयर में 3rd ईयर में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, जब आप कॉलेज में, जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपके लिए ये बहुत नया नहीं होगा। दिस विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ टूल विच यू यूज़ एज अ डेली वे रूटीन। जब भी आप कुछ कोड करोगे आपको गिट यूज़ करके उसको कमिट करोगे, पुश करोगे, तो आपको वो डेली का रूटीन हो जाएगा। सो दिस विल बी नो लॉन्गर अ न्यू टूल फॉर यू व्हेन यू विल अप्लाई फॉर अ कंपनी। तो ये एंड हाउ एंड what extra you can do is you can create account on GitHub। तो बेसिकली GitHub एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है आपका ओवर द गिट, जो आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है क्लाउड। सो यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन द GitHub। आप अपनी रेपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक रेपोजिटरीज बना सकते हैं, सो दैट जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे सो दे कैन सी
कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, कब कब काम किया हुआ है, कितना पुराना है, क्या क्या आपने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। सो व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, योर गिटहब प्रोफाइल स्पीक्स इन इटसेल्फ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब एक इंटरव्यूअर आपका प्रोफाइल चेक करेगा, वो गिटहब को गो थ्रू करेगा और उसे पता लग जाएगा कि किस कैंडिडेट को किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज है और उसने क्या आता है और वो कब से प्रिपेयर करता है। सो बेसिकली गिटहब विल टेल यू द टाइमलाइन, योर टाइमलाइन टू द इंटरव्यूअर, राइट। और वो जो इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फॉर अ फ्रेशर। सो दिस इज़ अ मस्ट टूल फॉर यू गाइस। अब अगर आपने आईडी, पोस्टमैन, गिटहब कर लिया या आपने ये सारी कंसेप्ट्स आपको पता है और ये टूल आपने यूज़ करे हैं, सो यू कैन क्रिएट अ वेब प्लेटफॉर्म और आपकी प्रोफाइल एक अच्छी रिफ्लेक्ट होगी इंटरव्यूअर के सामने और वो बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपकी प्रोफाइल को अबव काउंट करेगा। देयर आर सम अदर थिंग्स जो कि अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो वो आपकी प्रोफाइल को एकदम से बूस्ट कर देंगे। द नेक्स्ट टूल ओवर हियर इज CI/CD। सो CI/CD बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, और वी कैन से कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत डीपली आना चाहिए, आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब आप किसी फ्रेमवर्क में काम करते हो या आप मल्टीपल टीम के साथ काम करते हो या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन भले ही छोटा सा है पर आपको पता होना चाहिए कि एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है जब आप एक कोड को डेवलपमेंट से लेकर, स्टेजिंग से लेकर डिप्लॉय करते हो प्रोडक्शन तक, और वो कैसे सर्वर्स पे रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो वो आपके रिज्यूमे पे, वो आपकी प्रोफाइल पे बहुत ऐड ऑन करेगा, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स कि एक कैंडिडेट को एंड टू एंड नॉलेज है और अगर कभी जरूरत पड़ी दैट कैंडिडेट कैन बी मूव्ड टू अदर टीम इफ रिक्वायर्ड, और ही कैन इटसेल्फ ही विल बी एबल टू मैनेज ऑल दोस टास्क इफ रिक्वायर्ड। सो ये आपकी प्रोफाइल में बहुत अच्छा ऐड करता है। और जो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है वो आता है TDD का। जो लास्ट एंड फाइनल मैं कंसेप्ट कहूँगा वो बोलूँगा TDD, विच इज़ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, यू प्रिपेयर विथ सम माइंडसेट। आपको कुछ नहीं पता, आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, आप कुछ माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करते हैं और आप उसको डिलीवर करते हैं। बट देयर आर सिनेरियोज जो आपकी टेस्टिंग नहीं हो पाती या आप कुछ सिनेरियोज को स्किप कर देते हैं। सो TDD इज़ अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, जहाँ पे यू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट टेस्ट, देन यू क्रिएट एंड देन यू टेस्ट। तो उसमें आप मेक श्योर करते हैं कि जो दिया गया है वही बने, वही एक्सपेक्टेड इनपुट या आउटपुट बिहेवियर हो आपके सिस्टम का। सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अगर आपको TDD या BDD, दैट इज बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में पता है और आप उसके बारे में जानते हैं, या फिर आपको पता है कि जब आपने कोई वेब फ्रेमवर्क बनाया तो उसके साथ आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस भी लिखे हैं, सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि यू आर अ ट्रू इंजीनियर इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस विच इज बीइंग यूज्ड व्हेन यू गो टू एक्चुअल वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स। कंपनी को आपके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, दे जस्ट हैव टू गाइड यू थ्रू डिपेंडिंग अपॉन जो भी उनकी गाइडलाइंस है, जो भी उनका फ्रेमवर्क या प्रोसेस है वो आपको बताएंगे, एंड ऑल टुगेदर विद इन अ वीक और 2 और 3 यू विल बी रेडी एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द कंपनी। अदरवाइज होता क्या है कि जब आपने ये सब नहीं करा और आपने अब कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, आपको कॉलेज में सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इसकी नॉलेज नहीं दी जाएगी, इसकी बेसिक नॉलेज नहीं दी जाएगी, इसकी बेसिक नॉलेज दी जाएगी, पर ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपको एक्चुअल में ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, राइट। ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब आपका पार्ट होगा इंटर्नशिप का, ट्रेनिंग का, बट कोई ये एम्फसाइज करके नहीं बताएगा कि भाई जो आपको जॉब करोगे तो आपको ये चीज़ें चाहिए, और ये तो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो जब आउट ऑफ 100% पीपल, इफ 2-3-4% पीपल जो ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो कंपनी उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करेगी एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ मगअप कराया अपने बीटेक कोर्सेज में या MCA के कोर्सेज में और उन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती। तो दैट मीन्स जिस बच्चे को ये सारी चीज़ें पता है वो कंपनी के लिए 2 महीने में प्रोडक्टिव हो जाएगा, और जिस बच्चे को नहीं पता तो कंपनी को पता है उसको कम से कम
4 से 6 महीने लगेंगे प्रोडक्टिव होने के लिए, और हो सकता है कि वो आपको इंटर्नशिप पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड में डाल दे 6 महीने के लिए, एंड दैट फॉर दैट ट्रेनिंग पीरियड यू विल गेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज अ स्टाइपेंड। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप अपने हक से उस कंपनी में 1 महीने का 2 महीने का एज अ ट्रेनिंग पीरियड लेके आप प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकते हैं। सो माई सजेशन टू ऑल दोज पीपल हु आर परसुइंग देयर बीटेक और हु आर परसुइंग देयर एमटेक MCA, सो अगर आप ये सारी स्किल्स, सो आई विल से दिस इज द स्किल जो आप बीटेक कर रहे हैं, वो एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, स्किल ओरिएंटेड लर्निंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे यूज होता है। और अगर आप इन टूल्स के साथ मार्केट में जाओगे तो आई एम श्योर आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगी और बहुत प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द रिज्यूमे ऑफ अदर पीपल। तो अगर 10 बच्चे ही आपके क्लासमेट्स में से किसी ने अप्लाई करा हुआ है और उनको आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी स्टैंड आउट करेगी अमंग्स योर फ्रेंड्स प्रोफाइल। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान योर 4th ईयर एज पर योर जॉब। अगर आपको 4th ईयर के बाद जॉब ज्वाइन करनी है तो यू हैव टू प्लान योर 4th ईयर, आई वुड से 7+8 सेमेस्टर, सो दैट कि आप जब 4th ईयर क्लियर करने से पहले यू हैव लॉट ऑफ ऑफर्स इन योर हैंड, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम दैट प्रेशर कि आपको जॉब ज्वाइन करनी है। आपको 4th ईयर में ही 8 सेमेस्टर में ही इतने सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, या फिर आपको इंटर्नशिप के इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिकॉज दिस थिंग्स विल एड अप ऑन योर रिज्यूमेज। सो एज ए DS Academy वी हैव प्रिपेयर्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर बीटेक और BCA MCA स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग फॉर द जॉब, और जिनको 6 महीने बाद या 1 साल बाद जिनको जॉब करनी है। सो वी आर कमिंग अप विद, सो वी हैव प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली ऑल दिस कंटेंट इनटू अ कोर्स जो कि आपका 6 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहेगा। इसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्या चीज़, प्लस एक वर्किंग प्रोजेक्ट करवाया जाएगा। दिस प्रोजेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 4 to 5 पीपल, और अगर आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या आपके टीममेट्स हो, सो दिस कैन बी यूज एज योर फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट। इसमें आप इस प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ें यूज होंगी एंड टू एंड, एंड वी मेक श्योर दैट ऑल 4-5 पीपल डिस्पाइट गेटिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको सारी चीज़ें पता हो और कौन सी चीज़ कैसे काम करती है इंडिविजुअल लेवल पे, सबको इस चीज़ की नॉलेज होगी। सो व्हाट यू विल गेट इज़ यू विल गेट अ वर्किंग प्रोजेक्ट जो कि आप खुद बनाओगे, और जब आप ये इस प्रोजेक्ट को किसी कंपनी के पास लेके जाओगे, जब आप ये प्रोफाइल अपने किसी कंपनी के पास लेके जाओगे, यू विल गेट अ वेरी हाई प्रेफरेंस, बिकॉज ये प्रोजेक्ट आपने खुद ने बनाया होगा, और जो भी कंपनी इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगी वो आपको पता होगा उसका इन एंड आउट। यू विल ईजिली गेट योर जॉब। प्लस इस प्रोजेक्ट को आप एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस प्रोजेक्ट आप यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एज वेल। मे बी आपने 3rd ईयर में ये कोर्स कर लिया या 7 सेमेस्टर में कोर्स कर लिया, और 8 सेमेस्टर में आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग, फॉर द इंटर्नशिप इन दैट कंपनी, बिकॉज नाउ यू विल बी अ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर एनी कंपनी जिसके लिए भी आप अप्लाई करते हो। So links, you will get all the links in the description, and जो भी queries हैं you can post that queries in the comments, and I will try to answer as many comments as possible. So on the final note, what I will emphasize is on all those subjects जो मैंने बताए हैं, जो मैंने tools बताए हैं, आप उस पर ध्यान रखिए, एंड में जब आप वो करेंगे तो there is no one who can stop you guys from getting job, and और उसमें भी मतलब because you will stand out, your profile will stand out amongst others. So thank you very much.